हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक है मेरे पे वो है आज़ादी के बाद का भारत बिपिन चंद्रा की। और ये किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि इस बुक का रिव्यू करिए और इस बुक को दिखाइए कि क्या है इसमें। ठीक है, तो क्या है इसमें, क्या इसके प्राइस होने वाला है, क्या इसकी क्वालिटी होने वाली है और क्या इसमें कंटेंट्स आपके मतलब का है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियोज़ में जानेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ में इस पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या आपके मतलब का इसमें है और क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या क्वालिटी होने वाली है और कितने की ये मुझे पड़ी है। तो ये पैकिंग है और इसको फाड़ रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये तो काफ़ी मोटी बुक है। ये आप लोगों के सामने मैंने ओपन करी है। तो क्या प्राइस होने वाला है और क्या इसमें कंटेंट्स है आपके मतलब का, तो वो सब चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इतनी मोटी ये किताब है और जिस प्राइस में ये मेरे को पड़ी है आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि यार इसमें जो इतने प्राइस में इतनी मोटी बुक कैसे मिल सकती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। तो क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, इतनी मोटी ये बुक है। डिक्शनरी जैसे आती थी पहले, देखा होगा आप लोगों ने, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी इतनी मोटी आती थी, इतनी मोटी बुक है ये। ठीक है, क्वालिटी की बात कर लेते हैं, प्राइस के हिसाब से ठीक है। ठीक है, कोई ज़्यादा बुरी नहीं है। अच्छा, बात कर लेते हैं इसकी MRP मूल्य। तो इसमें दिया नहीं है, मैं आप लोगों को अंत में बता दूंगा कितने की मुझे ये पड़ी है। अच्छा, देख सकते हैं, पेजेस देख लेते हैं पहले। पेजेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी मोटी है तो पेजेस देखना जरूरी है। जैसे स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसी तरीके से ये है। अच्छा, 771 देख सकते हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए मैं थोड़ा सा कैमरे को और क्लोज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और सफाई से दिखे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि 771 पेजेस इसमें है, 771 पेजेस में कवर किया गया है। और क्या क्या इसमें है, तो भाई ये तो स्पेक्ट्रम से भी मोटी बुक है। देख सकते हैं 300 रुपये इसकी MRP है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ईयर लिखा हुआ है कि प्रथम संस्करण कब आया था और अंतिम जनवरी 2017 में ये प्रतियाँ। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, देख सकते हैं। पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से आभार दिया हुआ है, संशोधित संस्करण के बारे में दिया हुआ है। और ये रही इसकी फाइनली विषय सूची। तो विषय सूची में आप लोग अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भूमिका है फर्स्ट में। सेकंड में आप देख सकते हैं कि भारत के उपनिवेशवाद की भूमिका है। थर्ड में देख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। चौथा है संविधान और इसके प्रमुख प्रावधानों का विकास। पाँचवा है संविधान की संरचना, मूल विशेषताएं एवं संस्थाएं। छठवां है शुरुआती दौर। सातवां है राष्ट्र के रूप में भारत का गठन 1, राष्ट्र के रूप में भारत का गठन 2 और राष्ट्र के रूप में भारत का गठन 3। ठीक है, जनजातीय लोगों का एकीकरण जो है वो भी है। राष्ट्र के रूप में भारत का गठन 4 है और क्षेत्रवाद एवं क्षेत्रीय असमानता भी इसमें है। ठीक है, आशा और उपलब्धि के वर्ष हैं 1951 से 1954 तक। विदेश नीति है आपका नेहरू युग है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू है। राजनीतिक दल है 1947 से 1964 कांग्रेस, ये देख सकते हैं आप लोग। राजनीतिक दल है 1947 से 1965। ठीक है, विपक्ष शास्त्री से इंदिरा गांधी तक का है। इसमें इंदिरा गांधी वर्ष 1969 कह सकते हैं इसको, से 73 तक इसमें देख सकते हैं आप। जेपी आंदोलन इसमें है। ठीक है, आंदोलन और आपातकाल, भारतीय लोकतंत्र की परीक्षा, जनता शासन काल और इंदिरा गांधी का दोबारा आगमन। ठीक है, राजीव वर्ड्स है इसमें। मिलेनियम की दहलीज पर है। प्रदेशों में राजनीतिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसाम। राज्यों में राजनीति पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर। पंजाब का संकट है। भारतीय अर्थतंत्र है, नेहरूवादी विरासत। तो भारतीय अर्थतंत्र भी है। 60 के दशक के मध्य संकट और प्रतिक्रिया। तो देख सकते हैं 1991 के बाद का आर्थिक सुधार भी इसमें है। ठीक है, और बाकी ये जो पेजेस हैं इनके आप लोग जब जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और उससे आप लोग मैच करा सकते हैं कि स्पेक्ट्रम से इस बुक को मैच करा सकते हैं कि कितने चैप्टर हैं इतने ऐसे जो आपकी स्पेक्ट्रम से मैच होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो जानकारियाँ हैं वो स्पेक्ट्रम में भी आपको मिल जाएंगी जो इसमें है। ठीक है, जैसे ये नई सहस्त्राब्दी में भारतीय अर्थतंत्र, भूमि सुधार है। औपनिवेशिक प्रभाव और राष्ट्र विकास आंदोलन की विरासत है, भूमि सुधार है। जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति, काश्तकारी सुधार, भूमि सुधार है फर्स्ट, भूमि सुधार सेकंड, भूमि सुधार थर्ड।
कृषि विकास एवं हरित क्रांति, आज़ादी के बाद खेती और आंदोलन, सांप्रदायिकता और पुनरुत्थान विकास, सांप्रदायिकता और राज्य सत्ता का दुरुपयोग, जाति अस्पृश्यता, जाति विरोधी राजनीति और राजनीतियाँ, आज़ादी के बाद का भारतीय महिलाएं, उत्तर औपनिवेशिक भारतीय राज्य और विकास का राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं विहंगम दृष्टि। तो प्रशासनिक संस्थाओं में बिखराव, नई सहस्त्राब्दी की दहलीज पर उपलब्धियां, समस्याएं, संभावनाएं, चुनिंदा रचना एवं स्रोत। ठीक है, और लास्ट में इसमें अनुक्रमणिका। तो देख सकते हैं कि किताब आपके महत्व की बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही बढ़िया किताब ये है हिस्ट्री के लिए, और आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि आज़ादी के बाद की भारत की जो स्थिति थी वो इसमें सारा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग इस विषय सूची से लगा सकते हैं अनुमान, कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम में डेट जानकारी नहीं होगी या आपके पास इन जानकारी से रिलेटेड, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से इस बुक की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि इसमें आज़ादी के बाद का जो भारत है उसका पूर्णतः विस्तार पूर्वक इसमें दिया हुआ है, कोई भी बात छोड़ी नहीं गई है क्योंकि काफ़ी मोटी बुक ये है। और मैंने ये बुक देखी भी थी पहले, मेरे पे एक्चुअली में थी नहीं है, तो अब मैं इसको रखना चाहता हूँ। बुक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, बाकी आप लोग भी ले सकते हैं इसको। तो अध्याय फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं भूमिका। अच्छा, भाषा शैली की बात करेंगे तो भाषा शैली आप देख सकते हैं कि बिपिन चंद्रा की स्पेशली जो बुक आती हैं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री उठाई होगी, और जो बुक आती हैं वो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बेस्ड जो लैंग्वेज होती है वो इस्तेमाल की होती है, और वो आप लोगों को समझने में ज़्यादा प्रभाव, मतलब ज़्यादा आसान होता है उससे समझना। ठीक है, तो भारत की आज़ादी इसकी जनता के लिए ऐसे युग की शुरुआत थी जो एक नए दर्शन से अनुप्राणित था। 1947 में देश में अपने आर्थिक पिछड़ापन, भयंकर गरीबी, करीब निरपेक्षता, व्यापक तौर पर फैली महामारी, भीषण सामाजिक विषमता और अन्याय के उपनिवेशवादी विरासत से उबरने के लिए अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की। तो 15 अगस्त 1947 में मात्र पहला पड़ाव था। यह उपनिवेशवादी राजनीतिक नियंत्रण में सिर्फ पहला विराम था। तो शताब्दियों के पिछड़ेपन को अब समाप्त किया जाना था, स्वतंत्रता संघर्ष के वादों को पूरा किया जाना था और जनता की आशाओं पर खरा उतरना था। तो चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ के देख सकते हैं कि इसकी भाषा शैली क्या होने वाली है। मैं सेकंड पेजेस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, और चैप्टर का अंतिम पृष्ठ भी आप लोगों को देखना अनिवार्य है क्योंकि अंतिम पृष्ठ के बाद इसमें कुछ स्पेशल, कुछ अलग चीज़ें हैं तो हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि संदर्भ और टिप्पणियाँ इसमें दी हुई हैं। ठीक है, और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि इंक जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो अच्छी नहीं लगी ऑनलाइन में मुझे, क्योंकि प्रिंटिंग क्वालिटी में हल्का सा जो है वो बहुत ही लाइट प्रिंटिंग करी हुई है और इसमें स्याही की दिक्कत तो है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मीठे तो नहीं है वर्ड, लेकिन फिर भी प्रिंटिंग में की क्वालिटी में दिक्कत है, इसलिए इतनी सस्ती ये है। अभी मैं क्वालिटी रेट पे भी आऊँगा, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं कि संदर्भ और टिप्पणियाँ इसमें दी हुई हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। बाकी जैसे चैप्टर 2 देख लेते हैं तो इसके बाद कुछ है तो नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही है सेम। तो अब मैं बता दूं आपको कि ये लेनी चाहिए। देखो मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं, सिलेबस को उठा लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, आप लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में आप लोग देखेंगे कि जितना मोटा ये बुक है उतनी स्पेक्ट्रम भी है। ठीक है, और इतनी जानकारी इसमें है कि स्पेक्ट्रम में इतना आपको मिलेगा नहीं स्वतंत्रता के बाद की भारत की जो स्थिति थी। ठीक है, तो वो इसमें आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं आप लोग, एक ऐसा आप इसको अल्टरनेटिव टाइप की बुक समझिए कि इसको भी पढ़िए, इससे आप वही जानकारी पढ़िए सिर्फ जो परीक्षा की दृष्टिकोण से ज़्यादा बेहतर हो, मेरे हिसाब से जो ज़्यादा ज़रूरी हो परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, और कौन ले सकता है, तो आईएएस की तैयारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी आईएएस की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए ये बुक काफ़ी बढ़िया हो सकती है। ठीक है, आईएएस वालों के लिए बढ़िया है, पीसीएस लेवल के लिए भी बढ़िया है ये बुक, पढ़ सकते हैं वो लोग भी, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स। ठीक है, और वैसे ही आईएएस लेवल वाले भी कुछ कुछ टॉपिक इससे उठा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों एग्जाम के लिए बेहतर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक हमें पढ़नी है, और बुक एक आप देख सकते हैं कि नोवेल की तरह बुक बनाई गई है, कहानी है जैसे उस तरीके से फॉर्मेट में बुक को बनाया गया है, जैसे आप लोगों ने इनकी मॉडर्न हिस्ट्री देखी होगी तो उस हिसाब से बनाई गई है। बुक में पेजेस देख सकते हैं, सिर्फ 770 पेजेस हैं, तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पेजेस इसमें हैं।
इतना कोई पड़ेगा भी नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। मूल्य आप लोगों को जैसा कि MRP मैंने बताया इसमें कि 300 रुपये इसमें MRP दिया हुआ है। ऑनलाइन मैंने परचेज़ करा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल है। बुक का बेस्ट बाइंग लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो मुझे कितने की ये पड़ी है, तो सिंपल सी बात है, मुझे ये पड़ी है 188 रुपये की, ठीक है। 188 रुपये की मुझे पड़ी है, और जिस प्राइस पे मुझे पड़ी है मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है, बिल्कुल बढ़िया प्राइस बुक के हिसाब से, बुक के पेजेस के हिसाब से, और बुक की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। 180 रुपये में आपको इतनी मोटी बुक मेरे हिसाब से नहीं मिल सकती है, कहीं भी आप चले जाओ, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इतनी मोटी बुक आप लोगों को 188 रुपये में अगर मिल रही है तो बहुत ही बढ़िया डील ये मेरे हिसाब से हो सकती है। आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, सीधा बाई कर दीजिए। और बाकी जो देखो, जिसको रिक्वायरमेंट है पहले इसकी विषय सूची ज़रूर देख लेना और अपने सिलेबस से मैच कर लेना, और मैच करने के हिसाब से कि किससे विस्तृत जानकारी आप स्पेक्ट्रम से भी मैच करा सकते हैं, वहाँ भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो बाकी ये थी बुक का रिव्यू। कैसा लगा आप लोगों को? वीडियोस अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी बुक से रिलेटेड जानकारी अगर कुछ छूट गई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।